बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। गुरु रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, अज आपां बच्ची सिमरनजीत कौर दे आनंद कारजां दे उत्ते, विआह दे उत्ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की हजूरी अंदर इकट्ठे हुए हैं। दोने हाथ जोड़ के फतेह बुलाओ। आओ फिर आपां सारे जाने बोलो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो गुरमुख प्यारिओ, अपना जो ये दरियावी मैरिज दसी जाती है, जिस तरह असीं ब्याह करते हाँ, इनू कहा जाता है दरियावी मैरिज। स्त्री और पुरुष, जिहड़ी सच्ची मैरिज है वो आपां सारे जाने इस्त्रियां हाँ, परमात्मा पुरुष है। हुण परमात्मा जो है वो साडा पति है, सच सबना का खसम है। आपां सारे जाने मन रूप हाँ, ते आपां सारे जिहड़े मन है, चाहे वो इस्त्री है चाहे वो पुरुष है, वो उस मालक की इस्त्री है। पर महाराज सच्चे पातशाह जी ने सानू गुरबाणी गुरु विच समझा दिता कि तुसी इस संसार दे विच आए हो, की करन वास्ते आए हो। हुण आपां देखदे हां संसार दे विच आपां आए हाँ, अपने कम्मां कारां ते रुझ गए, बच्चियां पालण उत्ते ड्यूटी लग गई, परिवार की उस्तत करी जाने। पर आपां संसार दे विच आए सी मालक नाल मिलाप करन वास्ते। जिहड़े जीवां ने मालक दे नाल मिलाप कीता, वो सदा वास्ते मालक दा रूप ही हो गए, ते जिन्हां ने नहीं कीता वो इस संसार दे विचों जीवन की बाजी हार के चले गए। इस करके कि जो वो परमात्मा है उसकी कोई जात नहीं, परमात्मा की कोई जात नहीं, ते मनुख की भी कोई जात नहीं। हुण दरियावी तौर पर आपां जातां जोड़ियां हुई ने, पर इस शरीर की जात हो सकती, मन की कोई जात नहीं। जिस तरह आपां हुण रात नूं सौंने हाँ, मन इस शरीर नूं छड्ड के चले जाता, आपां नूं पता नहीं हुंदा कित्थे हाँ। सवेर नूं जदों सानूं सुरत आउंदी है ते मन इस शरीर दे विच जदों आउंदा, फिर आपां कहने आ भी मेरा, आ भी मेरा, आ भी मेरा। रात नूं आपां इस शरीर नूं छड्ड के चले जाते। ते महाराज समझाउंदे भी तुहाडा असली वो है कि जो तुहानूं सौण तो बाद मिलता है, क्योंकि सानूं गिणती दे सवास मिले हुए हैं, जिन्हों साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज समझाउंदे, कहंदे गण घाले सब दिवस सास, न बदन कटन तिल सास। ये सवास जदों साडा जन्म होया उदों ये सानू गिणती दे दिते गए। ये सवास बदने घटने नहीं। हुण इन्हां सवासां दे विच रहिंदियां होइआं आपां मालक नाल मिलाप करना है। हुण जिहड़ा ये देश है, इस नूं अग दी भट्ठी भी कहा गया है,
ये देश 5 दूतां दा है ते इहदे जरनैल 5 दूत ने। जिहड़ा मन है ये अकाल पुरख का बच्चा है। हुण इस मन ने अपने पिता नूं अपने पति नूं मिलना है, पर विच रुकावट पाउण वाले 5 महाबली ने जरनैल अपने सब दे अंदर वो मौजूद ने। महाराज ने सानू गुरबाणी गुरु विच समझा दिता, इस देश ही अंदर 5 दूत ते 5 दा नाम भी दस दिता। महाराज समझाउंदे काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये 5 जम दी सरकार। हुण ये जिहड़े 5 महाबली ने ये अपने सारे जाणियां दे अंदर मौजूद ने, इस शरीर के अंदर। पहला आपां ये देखना है कि जिहड़ा परमात्मा है वो कित्थे है। महाराज समझाउंदे कि जो वो परमात्मा है वो मालिक है, वो साडे इस शरीर के अंदर है ते बाहर भी है। हुण सारे जाणियां दे अंदर परमात्मा है, सब दे अंदर, चाहे वो इस्त्री है चाहे वो पुरुष है। पर हुण वो परमात्मा सब दे अंदर है ते सारे जाने परमात्मा का रूप हाँ आपां उहदे बच्चे। हो सकता कोई नलैक है, कोई पढ़िया लिखिया है तो माँ प्यो का बच्चा। माँ नलैक नूं भी उन्ना प्यार करती है, पढ़े लिखे नूं भी उन्ना प्यार करती है। पर इस शरीर के अंदर कुछ 5 घंटे 6 घंटे खेलण वास्ते मन आता है। हुण दरियावी तौर पर आपां देखते हाँ, जदों सानू सुरत आउंदी ते नाल ही ये 5 महाबली जिहड़े साडे अंदर बैठे इस संसार का कर्म कराउणा शुरू कर दिंदे, कमाई कराउणी शुरू कर दिंदे ते रात नूं ये सानू इस शरीर के विचों धक्का मार के बाहर कढ दिंदे। सानू पता नहीं साडा घर कित्थे है। ते महाराज ने गुरबाणी गुरु के सानू समझा दिता। महाराज समझाउंदे सतगुर ते पाए विचारा, सुन समाध सच्चा करवारा। हुण अपना असली घर किहड़ा है, महाराज ने दस दिता सुन। महाराज गुरबाणी गुरु के समझाउंदे कहंदे डड्डा डेरा ये नहीं, जै डेरा ते जान ऊहां डेरा का संजमो, गुर के शब्द पछाण। हुण तुसीं पछाण करनी कि तुहाडा घर किहड़ा, सौण तो बाद तुसीं जांदे कित्थे हो। ये नहीं कि आपां गुरु घर आए, प्रशादा छकिया, गल्लां कर लईआं दरियावी ते फिर आपां गुरु घरों आण के सानू की फायदा होया, समा कढ के भी आए। क्योंकि महाराज समझाउंदे कहंदे गुर की मातू ले ज्ञाने, भगत बिना बहुत डूबे सियाणे। हुण आपां सारे सियाणे बन के बैठे हो। हुण आपां सारे कहने आ भी जिन्ना मैनू ज्ञान आ उन्ना किसी नूं पता नहीं, जां मैं इदां जां मैं इदां। आपां सियाणे बन के बैठे हो ते महाराज कहंदे गुरु तो बिना कोई सियाणा नहीं। हुण आपां ज्यों-ज्यों इस वाहिगुरू मंत्र का अभ्यास करांगे त्यों-त्यों सानू ये मन की सोझी आएगी। ते महाराज समझाउंदे कहंदे राम सिमरन ये तेरे काज है। तेरा काज की है इस संसार दे विच कि मालिक नूं सिमरना। पर आपां मालिक नूं नहीं सिमरिया, आपां संसार दे पिछे लग के संसारी कर्म करी जाने। हुण कई जीव नशा कर लेंदे ने, दारू पी लेंदे ने जां होर नशे कर लेंदे ने। वो भी जरा ध्यान नाल सुन लेना। गुरबाणी गुरु दे विच महाराज ने इस शरीर नूं हरमंदर कहा गया है। महाराज समझाउंदे हरमंदर यह शरीर है, ज्ञान रति प्रगट होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। हुण आपां सारे जाने आ जिहड़ा साडा शरीर है हरमंदर साहब है, हरि दा मंदिर। हुण इहदे उत्ते शराब नहीं चढ़दी। जिस तरह गुरुद्वारा साहब तुसीं जांदे हो, उत्थे शराब की बोतल तो तुसीं लैके नहीं जा सकदे। जे तुसीं शराब पींदे हो, तुसीं समझ लेना कि असीं मंदिर दे उत्ते, हरमंदर दे उत्ते, गुरुद्वारे दे उत्ते शराब चढ़ी है। क्योंकि इस शरीर नूं हरमंदर का नाम दिता गया।
फिर हुण इस शरीर दे विच आपां उन्ना चिर रह सकते हैं जिन्ना चिर साडे गिणती दे सवास है। जदों साडे सवास ये खत्म हो गए उदों सानू इस शरीर चों बाहर कढ़िया जाना। ये शरीर मिट्टी है। आपां देखते हैं बहुत सारे जीव आपां हत्थी जड़ाए भी आ, संस्कार भी कीते है। मन इस शरीर दे विचों निकल जाता ते ये शरीर मिट्टी है। महाराज समझाउंदे गुरबाणी गुरु विच ये शरीर सब मूल है माया, ये भी माया है। हुण तुसीं किस नाल प्यार करोगे? तुहाडे बच्चे है वो तो दूर की गल, तुहाडा शरीर भी तुहाडा नहीं, किस नाल प्यार करोगे? क्योंकि शरीर भी अपना नहीं, बच्चे भी अपने नहीं, सवासां दा पता कोई नहीं, घर की पछाण कोई नहीं, कित्थे जाओगे? हुण इस मन नूं वस करन वाले अंदरों 5 महाबली है। 5 महाबली। एक छोटी जी मैं बेनती कर दियां, सारे कहते ने कि चुगली करनी, निंदिया करनी पाप है, पर क्यों पाप है ये अज तो समझ लेना। जिसकी भी आपां चुगली करांगे परमात्मा उहदे अंदर भी मौजूद है, अपने अंदर भी मौजूद है। जिहदी आपां चुगली करदे उहदे अंदर भी मौजूद है। हुण जदों असीं दूसरे की चुगली करते हैं वो किहदी चुगली हो गई? परमात्मा की। अज तो गल लड़ बन लेनी, किसी भी चुगली नहीं करनी क्योंकि सब परमात्मा का रूप है। महाराज सानू गुरबाणी गुरु विच समझाउंदे, कहंदे जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राजे तिस देश जाए। साडा हिसाब होना है मरण तो बाद। जदों साडे शरीर दे सवास पूरे हो गए उस तो बाद साडा उस दरगाह दे विच हिसाब होना है। उत्थे फिर जिस तरह असीं दरियावी कोर्ट कचहरियां देखते हाँ, पैसा चल जाता, केस जित जाते, पर उत्थे तुहाडा सवासां दा हिसाब होना भी तुसीं किधरले सवास किधर नूं खर्चे हो। उत्थे एक रत्ती जिन्ना भी तुहाडा लोकल कोई नहीं रहना, उत्थे तुहानूं सवासां दे हिसाब दे मुताबिक तुहानूं सज़ा मिलनी है। जे तुसीं एक सवास की चुगली करती वो चुगली ते लाता, जे यही सवास ना वाहिगुरु कहता वो वाहिगुरु दे लड़ लग गया, यही सवासना राम कहता वो राम दे लड़ लग गया, यही सवासना अल्लाह कहता ये अल्लाह दे लड़ लग गया। जे कोई मुसलमान है वो भी अपना भरा है, क्योंकि जात गुरबाणी दे विच किते भी जात नूं खंडन किया गया है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जात का खंडन किया है, इक्को खंडे बाटे का अमृत हरक दे मूँह नूं लाया। हुण साडा जिहड़ा मालक वाहिगुरु वो साडा सारियां दा ही है ते सारे जने आपां उहदे बच्चे हाँ। जिन्ना चिर असीं उस मालक नूं मिलदे नहीं, उहदे दस्से होए पूरनिਆਂ ते चलदे नहीं, उन्ना चिर साडी जिंदगी व्यर्थ है, बेकार जिंदगी है। हुण जदों असीं सिमरन करना, आपां हुण सारे जाणिਆਂ ने नेत्र बंद करके सिमरन करना, तुहानूं दसना किस तरह सिमरन करना। जदों असीं इस तरह सिमरन करांगे, हुण आपां नूं इस गल दा तां पता लग गया कि परमात्मा साडे अंदर है ते सवास सानूं गिणती दे मिले होए ने। हुण ये चुगली करदा कौन अंदरों? महाराज समझाउंदे, कहंदे मन बस आवे नानका जे पूर्ण किरपा होए। मन तुहाडा तां बस विच आएगा जे तुहाडे उत्ते पूर्ण किरपा होए, साधु संतां दा पूरा तुहाडे उत्ते हੱਥ होए। ये मन जिहड़ा है इहनूं बस करना बहुत औखा, क्योंकि हत्थां पैरां दे नाल मान लो आपां नहीं बुरा करदे, सोचना हो रहा, इन्हां नेत्रां दे राहीं आपां गलत देख लिया, कोई पाप हो गया। ते महाराज गुरबाणी गुरु विच समझाउंदे, कहंदे हे नेत्रो मेरियो हर तुमे जोत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई। आपां नेत्रां दे नाल गलत नहीं देखना, पराया कन नहीं देखना, कोई गलत चीज़ नहीं देखनी, क्योंकि वो पाप हो रहा। जरूरी नहीं कि हत्थां दे नाल पाप करना, जरूरी नहीं कोई डंडे सोटे ना पाप करना, ये नेत्रां नाल भी पाप हो रहा। इन्हां नूं कर्म इंद्रियां दस्सिया गया। हुण जिहड़ियां ये नेत्र है ये सानूं मालक देखण वास्ते दित्ते ने। हुण आपां देखना कि मालक साडे तो किन्ना कुछ दूर है।
बाबा रविदास जी ने गुरबाणी गुरु दे विच दस्सिया। बाबा रविदास जी समझाउंदे कहंदे कह रविदास हाथ पैर नेड़े सजदे होई सो होई। हुण वो परमात्मा साडे आ नेत्रां खोलदे आ सारा परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा दे विच ही तुरे फिरदे प्रकाश है निरोल शीशे वर्गा। कोई भी दुनिया दे उत्ते ऐसी जगह नहीं जिथे परमात्मा नहीं, कोई भी जगह ऐसी नहीं। जिस तरह एक मछली हुंदी है, ਉਹਦੇ मुख ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਉਹਦੇ पेट ਦੇ ਵਿੱਚ भी जल ਹੁੰਦਾ है ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ भी जल ਦੇ ਵਿੱਚ है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ अंदर भी मालिक मौजूद है ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ भी मालिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, पर ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ नहीं, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ देख ਰਿਹਾ। क्योंकि साडा ਜਿਹੜਾ मन है ਇਹਨਾਂ कर्म इंद्रियां ਦੇ ਰਾਹੀਂ बाहर निकल गया ਤੇ बाहर ਦੇ रंग तमाशे देखी ਜਾਂਦਾ, पर यह अपने अंदर नहीं देखता कि मेरे अंदर की कुछ चल रहा है। अंदर साडे चल रहा विचार, किसी का विचार हुंदा बच्चे पढ़ लिख जान, किसी का विचार हुंदा एक मैं विचार करदा कि बच्चे नूं तुसीं पढ़ा सकते हो, पैसे ला के नौकरी दवा सकते हो, सवास नहीं दे सकते। ये मालिक की मर्जी, जो मर्जी सवास दस दे जो मर्जी। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੋਹਰ ਆਪਣੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਤੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹ परमात्मा ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ घर की पछाण करनी है। इस घर के अंदर भी महाराज दसदा, महाराज समझाते कहते जो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंड किहनूं कहा गया, ये सारे संसार। महाराज समझाते कहते जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ये तुहाडे पिंडा कहा गया शरीर, कहते जो खोजे सो पावे। हुण देख लो महाराज ने किड्डी वड्डी विचार सानूं दस दित्ती कि जो तुसीं अंदर देखते हो, बाहर देखते हो, उही तुहाडे अंदर मौजूद है। महाराज समझाते कहते जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे। हुण आपां खोज करनी है कि अपना जिहड़ा मन है ये जांदा कित्थे है, इहदा घर किहड़ा है। आपां अपने घर दे विच आउण जाण बनाउणा, क्योंकि तन दी मौत हुंदी है, मन दी मौत नहीं हुंदी। मन नूं दूसरा आकार मिल जांदा, दूसरी जून विच पाया जांदा। जिहड़ा तन है इस नूं जलाया जांदा ते जिहड़ा मन है इहदी मौत नहीं होती। मन परमात्मा दा वसा है, जिन्हों महाराज समझाते कहते मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। हुण आपां सारे जाणिਆਂ ने नेत्र बंद कर लेने। जदों सवास अंदर नूं जांदा उदों बाहे बोलना है, जदों सवास गगन हुंदा उदों आपां गुरु की आवाज़ देनी है। ते महाराज सानू गुरबाणी गुरु विच समझाउंदे कहंदे राम राम करता जग फिरे, राम ना पाया जाए। हुण सारे जाने कोई राम कहंदा, कोई अल्लाह कहंदा, कोई वाहिगुरू कहंदा, पाया क्यों नहीं जाता? क्योंकि युक्त है नहीं। जवान वक्ता बने कन स्रोते बन। जवान ने बोलिया वाहिगुरू, नेत्र बंद करके कन्ना नाल सुन लिया, वो जिहड़ा मन ने सुनिया, मन नूं एकाग्रता मिलती जानी, मन एकाग्रता हुंदा जाना। नेत्र असीं क्यों बंद करने? क्योंकि साडा बाहरों ध्यान टुट जाए, बाहरों ध्यान तोड़ना, आपां अंदर ध्यान लाउणा। हुण तां आपां बाहर देखदे हां, फलाने ने इन्ने दा सूट पाया, फलाने ने आ कीता, फलाना वो करदा। तुसीं अपनी शक्ति सारी दूजे उत्ते लाई आ रहे हो, अपने उत्ते तां लाई। ते महाराज फिर जिहड़ा जीव अपने मन दे पिछे चलदा है उहनूं गुरबाणी च मन मुख दस्सिया गया। ये मन दी मत वरतदा है। अज तो आपां दूसरे नूं नहीं दसना, दूसरे नूं नहीं मतलब देखना। जे कोई गलत चलदा उसनूं समझाउणा, अपने आप नूं देखना कि असीं कित्थे साडा मन खलोता है, ये मन दे अंदर की कुछ चल रहा है। ये मन जिहड़ा है इहनूं जितण वास्ते पंजां मन महाबलियां ने ढाया होया अंदरों। ते मन की खुराक की है? हुण तुसीं खुराक खांदे हो, तुसीं रोटी खांदे हो, वो तां तुहाडे तन की खुराक है, ते मन तो तुहाडा बेचैन होकर बैठा है। ते मन की खुराक की है? ते साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सानू गुरबाणी गुरु विच समझाउंदे कहंदे अंतर खूटा अमृत भरिया शब्दी काढ़ पिए भलिया। हुण देखो, एक आपां अमृत 5 प्यारिਆਂ को छकदे,
एक साडे अंदर ही अमृत कुंड भरिया होया, साडे अंदर ही जिहड़ा आपां पीना, पर वो अमृत सानू मिलदा क्यों नहीं? क्योंकि वो अमृत ये 5 महाबलियां ने सानू विचारां विच पा के, इन्हां 5 ने सानू विचारां विच पा के साडे अंदरों अमृत लुट लिया। जेड़े ये 5 महाबली है ये बलवान हो गए, मन कमजोर हो गया। हुण साडे विच सहन शक्ति है नहीं। जे कोई सानू माड़ी जी गल कहंदा असीं अग वांगू भड़ के अगले दे गल पै जांदे, क्योंकि साडे अंदर सहन शक्ति है नहीं। क्योंकि जिहड़ी मन की खुराक सी वो मन नूं मिली नहीं। मन की खुराक इन्हां 5 ने अंदरों लुट लई ते आप मन कमजोर होकर बैठा। हुण असीं इन्हां 5 नूं जितण वास्ते एक शब्द है, महाराज समझाउंदे, कहंदे मन मंदर तन बेस कलंदर घट ही तीरथ नामा, एक शब्द मेरे प्राण बसत है बहुड़ जन्म ना आमा। कि वो इको ही शब्द जो साडे अंदर वस जाए, फिर असी इस भवसागर तो, इस जूना तो, इस जन्म मरण तो असी रहत हो जाएंगे। क्योंकि आपां पिछों बहुत समय तो आपां तुरे आ रहे हैं। ये 184 जून गुरबाणी गुरु जी दसी गई है, 184 जून, जिन्हों महाराज समझाते 184 जून सवाही मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो ना चूके सो आए जाए दुख पांदा। महाराज समझाते कि तेनों ये मानस जामा 184 जून तो उत्ते मिलिया। हुण 184 जून सुन लेना। 42 लाख जून पानी विच है, जिहड़ा पानी है जल है समुंदर है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਲੱਖ ਜੂਨ है। 21 ਲੱਖ ਜੂਨ आकाश ਵਿੱਚ उड़दी पई है। 21 ਲੱਖ ਜੂਨ इस भूमलोक उत्ते धरती उत्ते है। इस जून का किसी पासे भी सानू ना मालक का नाम जपिया ते बना के कीड़ा छड्डिया जाएगा धरती उत्ते, नहीं तो पानी का जानवर बना के छड्डिया जाएगा, नहीं तो आकाश के उपर सानू छड्डिया जाएगा पंछी बना के। ये हुण फैसला साडे हथ बस है कि असी की करना। असी चुगली करते हैं, चुगली में सानू रस क्यों आउंदा? क्योंकि ये 5 का कर्म है। दुबदा करते हैं, दुबदा विच भी सानू रस आउंदा, ये 5 का कर्म है। जो भी आपां संसार दे विच किसी नाल बुरा भला करते, ये 5 का कर्म है। गुरु का कर्म एक ही है कि आपां रात दिन उहदी बंदगी करनी, उहदे नाल प्रीत पाउणी ते उस मालक दे दीदार करने, आउणा जाना खत्म कर देना अपना। उस नूं कहंदे ने गुरसिख। आओ फिर हुण आपां सारे जाने नेत्र बंद करके आपां शब्द का अभ्यास करना। नाल नाल आपां ध्यान, अपने नेत्र नहीं खुलने चाहिए, ध्यान अपना धुन दे उत्ते। महाराज सानू गुरबाणी गुरु विच समझाउंदे, कहंदे धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। भी तुहाडा ध्यान उस आवाज़ के उपर होवे, तुहानू अकथ कहानी का मतलब कि अगला तुहानू सारा भेत मिल जाएगा। करो फिर नेत्र बंद सारे जाने, करो शुरू। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। संगना नहीं आपां, बोलना आपां सारे जाने। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जदों असी इस तरह अभ्यास करांगे
फिर साडे कन्नां दे अंदर एक आवाज़ शुरू होनी है, जिस तरह वो आवाज़ लगातार साडे कन्नां दे अंदर एक धुन जलनी है। उसनूं गुरबाणी गुरु विच अनहद बाणी कहा गया है। महाराज समझाउंदे कहंदे अनहद बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। उसनूं अनहद बाणी कहा गया है। वो आवाज़ कित्थों आउंदी है? वो मालिक दे मुख दी आवाज़ है, जिहनूं गुरबाणी गुरु विच महाराज समझाउंदे, महाराज फरमाउंदे कहंदे तेरा मुख सुभावा जीओ सहज धुन बाणी। वो बाणी साडे सारे जाणिਆਂ दे अंदर लगातार चल रही है। जिस तरह आपां घर दे विच सहज पाठ रखाउने हैं ते महाराज दा सरूप घर च लिआउने हैं ते पाठी साहब पाठ करते हैं ते आपां सारे जाने सुनते हैं। इसी तरह साडे अंदर लगातार ही मालिक अंदर पाठ करी जा रहा, लगातार ही आनंद बाणी चली जा रही अंदर ही। मालिक गजदा पिया अंदर। साडा जिहड़ा मन है ये नेत्रां राहीं, ये जवान दे राहीं, कन्नां राहीं, इन्हां 9 दरां दे राहीं बाहर निकल गया। हुण जिस तरह आपां इत्थे बैठे हैं, आपां इत्थे बह के मालिक दी उस्ते करदे आ, बाहर किसी नूं की दूर पता की करदे उत्थे। इसे तरह मन साडा, ये मन की इन्नी शक्ति है, ये 1 मिनट से किते दा किते पहुँच जाता, इन्नी पावर है मन की। पर ये पावर नूं आपां व्यस्त खराब करी जाने हैं। पर ये मन दे बाहर निकल करके अंदर अपने मालिक लगातार गज रहा, चाहे वो इस्त्री है चाहे पुरुष है। आपां सारे एक ही हैं। शरीर अलग अलग है, ज्ञान इंद्रियां अलग अलग है, कर्म इंद्रियां, मन अपने अंदर एक ही है। इस्त्री अंदर भी वही है, पुरुष अंदर भी वही है। इस तरह जदों असीं शब्द का अभ्यास करांगे, सानूं वो कन्नां दे विच आवाज़ सुननी, फिर आपां उस आवाज़ नूं विचारां तो उपर उठ के सुनना। विचारां हुण साडे विच ते मालिक दे विच फर्क की है? दवार किहड़ी है? जिहनूं महाराज समझाउंदे कहंदे किव सत्यारा होइए, किव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। भी साडे विच ते मालिक दे विच एक पड़दा काहदा है? साडे सामने मालिक है, पड़दा काहदा है? एक विचारां दा। अंदर विचार चली जा रहा है मन दे विच, कदी कुछ तृष्णा चल रही है, कदी कुछ चल रहा मन दे विच, एक पड़दा है। जदों असीं वाहिगुरू मंत्र का अभ्यास करांगे, इस आवाज़ नूं बार-बार उस धुन दे उपर लावांगे, साडे विचार बंद हो जाने, सानूं थोड़ी थोड़ी नींद आउण लग पैणी। उहनूं कहंदे आ नानक कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। कुमारी चढ़न लग पैणी नाम दी। जदों साडे फिर अंदर एक गूंज पैनी शुरू हुई, फिर आपां उस नाम नूं पढ़ना, ध्यान नूं नाम दे उत्ते ला लेना। उस नाम ने सानूं सुख महल विच साडे घर लै जाना। लगातार बह के सुनना, उसनूं दर किया गया है मालिक दा। वो नाम साडे अंदर लगातार चल रहा, जिन्हों महाराज समझाउंदे कहंदे नौनिध अमृत प्रभ का नाम जेही में इसका विश्राम। वो साडे अंदर चल रहा। हुण सारे जाने तुसीं परमात्मा आ, किसी दे नाल फर्क नहीं करना। अज तो ये गल नोट बन लैनी, जदों किसी वास्ते दुबदा भी आवे, नफरत भी आवे, तो ये मन च सोच लेना कि परमात्मा का रूप है। जे भैन है वो परमात्मा का रूप है, जे माता पिता है वो परमात्मा का रूप है, जे बच्चे है वो भी परमात्मा का रूप है। हर तरह चंगा बर्ताव करना ते महाराज की बाणी की पढ़नी, घर दे विच महाराज की बाणी पढ़ के उसकी खोज करनी कि महाराज सानूं समझाउंदे कि सिमरन करना, अंदरों पछाण करनी मालिक की, ते आउणा जाना आपां खत्म करना, साधुआं की संगत करनी। हुण जिस तरह भाई साहब हुणे इत्थे गुरुद्वारा साहब पाठी ने पाठ करते हैं, जिहड़ा पाठी हुंदा महाराज की हजूरी च बहिंदा, उहदे विच ते परमात्मा विच कोई फर्क नहीं हुंदा, क्योंकि महाराज ने गुरबाणी गुरु दे विच दस दिता। महाराज समझाउंदे हर का संत हर ही जैसा। ये जिहड़ा अपने पिंड ग्रंथी सिंह हुंदा पाठ करदा, जिस तरह भाई साहब करते हैं पाठ, इन्हां नूं पुछना, जिहड़ी चीज़ बारे ना पता लगे इन्हां नूं पुछना कि सानूं आह चीज़ दसो, फिर तुहानूं दसणगे। इन्हां दा सत्कार करना, जिन्ना महाराज का सत्कार उन्ना ही पाठी का करना नाल, क्योंकि पाठी ने महाराज की बाणी अपने कंठ राही मालिक ने अंदरों बोलना हुंदा है। आपां सारे अंदर मालिक है, ये परमात्मा के आपां रूप है, मालिक ने साडे अंदरों बोलना। तो जे कोई कीर्तन करदा, कथा करदा, वो भी एक मालिक ने ही बोलना हुंदा। उस गल नूं आपां गाइड करके समझना है। हुण आपां शरीर के उपर सेंट भी ला दिंदे आ, अतर भी ला दिंदे आ, आपां शिंगार भी करते हैं। हुण ये 2 घंटियां बाद फिर स्मैल आउण लग पैंदी, पसीना आ जांदा, ये शरीर सारा गंदा है। ते मन अंदर जिहड़ा है वो
ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹਾ ਧੋ ਲਿਆ, 2 ਘੰਟਿਆਂ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੈਲ ਆਣੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਮੈਲੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਬਿਰਲਾ ਬੁੱਝੇ ਕੋਈ, ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਮੈਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮੈਲਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਮਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਮਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।